हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को BECS 184 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, मीन मीडियन मोड। जैसे कि आपको पता है ये डेटा एनालिसिस है, कोर्स नेम इसका, तो मीन मीडियन मोड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन सोशल वर्क डिस्कस। सोशल वर्क में सेंट्रल टेंडेंसी कैसे मेजर किया जाता है? 3 तरीके से, मीन निकालकर, मीडियन निकालकर और मोड निकालकर। पहला है अरिथमेटिक मीन। मीन को हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, मीन को अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है। द अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज बीइंग इक्वल टू सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन कैसे निकालते हैं हम? टोटल ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। और इसको डेनोट कैसे किया जाता है? ये जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सिग्मा x/n। ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये मीन को ऐसे डेनोट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 10 एम्प्लॉयज़ का सैलरी। ये सारे उनके सैलरी है। अब इनका हम मीन फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये जितने भी सैलरीज हैं उनको प्लस करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे किया, टोटल नंबर 10 है और टोटल सैलरी ये रहा, तो हम जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी जब आता है तो कैसे निकालते हैं हम मीन को? ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सिग्मा fx, टोटल फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो इस तरह से डेनोट करते हैं उसे। इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे x क्या है? मिड पॉइंट है, f फ्रीक्वेंसी है, और n क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। जब सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो हम उसे n से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन है, ये मंथली सेल्स दिया हुआ है 200 फॉर्म्स का, और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है 200। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाना है वो आपको दिखाती हूँ। पहले हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? ये आपका मंथली सेल्स दिया हुआ था, नंबर ऑफ फॉर्म्स दिया हुआ था। हमें 2 चीज़ें पहले फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट और fx फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? 300 प्लस 350 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा। 350 और 400 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट सेकेंड वाला निकल जाएगा। ऐसे ही सबको करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा। इसे हम x बोलेंगे। और नंबर ऑफ फॉर्म तो हमें पता है, तो ये x और f को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा fx निकल जाएगा। 325 इंटू 5 इक्वल टू 1625, 375 इंटू 14 5250। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारा fx निकलते जाएगा। अभी क्या करेंगे, ये जो f है फ्रीक्वेंसी है उसके हमें समेशन करना है, तो समेशन करेंगे उनका ऐड करने के बाद टोटल फ्रीक्वेंसी को हमारा 200 आएगा, जिसे सिग्मा f भी बोला जाता है और n से भी डिनोट करते हैं। फिर हम fx को ऐड करेंगे, टोटल fx जितना है, तो 10,2000 आ रहा है, मतलब 1,02,000। अभी फॉर्मूला है हमारा मीन इक्वल टू सिग्मा fx बाई सिग्मा f। तो हमारा सिग्मा f कितना था, fx कितना था? 1,02,000 और सिग्मा f था हमारा 200। अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा 510 आएगा। ये हमारा मीन निकल गया। और एक और ये फार्मूला है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 2 ही तरीके से हम निकाल सकते हैं इजीली, इतना टफ वाला नहीं आएगा। सेकंड देखते हैं हम मीडियन। मीडियन क्या होता है? अभी तक हमने मीन देखा, मीन में हमने 2 फार्मूला देखा। मीडियन होता है, मीडियन इज द वैल्यू दैट डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 हाफ्स। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी ऑब्जर्वेशंस को जब हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं उसे हम मीडियन बोलते हैं। इसको गैरेट ने कैसे डिफाइन किया था? द मीडियन बाई डेफिनेशन इज द 50% पॉइंट इज द इन द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ।
20, 11, 6, 7, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ले लो। अभी क्या है, मान लो कि एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। अब इनको हम क्या करेंगे, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 1, 3, 4, 6, 7, 11, 20 अरेंज कर लिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में। और टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये एक ऑड नंबर है। तो जो बीच वाला नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इधर 3 इधर 3, ये बीच वाला नंबर मैं 7 को नहीं बोल रही हूँ, पहले अरेंज करना है, उसके बाद बीच वाले नंबर को हम मीडियन मान लेते हैं। ऑड नंबर में मीडियन हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। इवन नंबर के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। समझ में आ गया, ये सिंपल मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। बाकी इसके अलावा जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है मैं अभी बताती हूँ आपको। डेफिनेशंस आप लोगों ने देख लिया। जो आपका बीच दो पार्ट में डिवीजन हो जाता है और बीच वाला ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम मीडियन बोलते हैं। मीडियन का मतलब ही होता है मिड वाले वैल्यू। फॉर्मूला देखो यहाँ पे मीडियन निकालने का, L+n/2 - PCF/F × I। L का मतलब होता है लोअर ऑब्जर्वेशंस, लोअर लिमिट्स जो होते हैं। n/2 है जो हम ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए करेंगे मीडियन का। PCF होता है प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, F होता है फ्रीक्वेंसी और I होता है दो नंबर्स होते हैं उसके बीच का हमने साइज़ क्या लिया हुआ है। जैसे 25 और 30 के बीच में क्या साइज़ है, तो उसे हम I से डिनोट करते हैं। समझ आ गया फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक एज दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। इनमें हमें CF फाइंड आउट करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहला ऑब्जर्वेशन वैसे ही लिख देंगे, दूसरे ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे 120 + 125 कर देंगे, फिर 245 + 180 कर देंगे तो इसका निकल जाएगा, 425 + 160 कर देंगे तो इसका निकल जाएगा नीचे वाले का, 585 + 150 करेंगे तो उसके नीचे वाले का निकल जाएगा। अभी फॉर्मूला पुट करते हैं, हमें n/2 पहले निकालना है, तो हमारा टोटल नंबर यहाँ निकल गया। अब n/2 ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम टोटल 2 से, तो हमारा 500 ऑब्जर्वेशंस आया। अब हम इसमें देखेंगे ऊपर नीचे करके कि 500 में कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो 585 आ रहा है, 425 500 से नीचे हो जाएगा और 735 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 585 को लेंगे। अब इसमें हमारा 35 40 बन रहा है मीडियन, तो फॉर्मूला था L मीन्स लोअर लिमिट, हम इसका लोअर लिमिट लेंगे 35 लिया हुआ है। फिर हम n/2 ऑब्जर्वेशंस लेंगे, तो हमारा कितना आया था 500, तो 500 लिया -425। अब PCF का मतलब क्या था, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब एक पहले वाला हमारा ये निकल के आया ना 585। अब इसके पहले वाला कौन सा ऑब्जर्वेशन है 425, प्रीसीडिंग वैल्यू ये है, सक्सीडिंग वैल्यू इसको बोलते हैं। ये 425 प्रीसीडिंग वैल्यू हुआ। और बाई F कितना है हमारा इसका फ्रीक्वेंसी 160, तो 160 लिया हमने इंटू I। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है 5 का, 45 और 50 के बीच में 5 नंबर्स का गैप है, तो हमने साइज़ क्या लिया है 5। अब इन सारे को हम जब इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 37 ईयर्स आ रहा है। इसका मतलब है कि 37 ईयर्स नीचे मतलब हाफ और 37 ईयर्स ऊपर के एज के वहाँ पे लेवर्स हैं। मीडियन निकल गया। अब आता है हमारा मोड। मोड इज़ द स्कोर दैट अकर्स विद द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। मोड एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, उसे हम मोड से डिनोट करते हैं। मोड निकालने के लिए जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स में जो फ्रीक्वेंसी आया रहता है उसे हम मोड बोलते हैं। जैसे देखो 3 4 5 5 6 7 8 8 9, अभी एक ऑब्जर्वेशन मान लो, तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा आया है 8, तो 8 क्या होगा हमारा इसमें मोड हो गया। ये सबसे सिंपल वे है निकालने का मोड। अभी फॉर्मूला के बेसिस पे देखते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L + D1/D1 + D2 इंटू I। यहाँ पे D क्या है, डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग वैल्यू, और D2 है डिफरेंस ऑफ सक्सीडिंग वैल्यू। कैसे I तो मैंने बताया था साइज को बोलते हैं। अभी कैसे निकालते हैं D1 D2 वो देखिए। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, डेली सेल्स प्लस नंबर ऑफ फॉर्म्स। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका दिख रहा है हमें,
35 सबसे ज़्यादा है तो इसको हम मोड मान लेते हैं। और फॉर्मूला क्या था, एल मीन्स लोअर लिमिट। अब इसका लोअर लिमिट कौन सा होगा हमारा 60। फिर क्या था D1 डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग, तो 35 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा D1 निकल जाएगा और 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो D2 निकल जाएगा। और साइज़ कितना है दोनों के बीच का 10, 60 और 70 के बीच में 10 साइज़ है, 10 का गैप है तो इसलिए 10 साइज़ होगा। अब फार्मूला पुट किया हुआ है यहाँ पे देखो आप, एल लिया है 60 प्लस 35 माइनस 20 और D1 प्लस D2, तो ये D1 है ये D2 है, ये सक्सीडिंग वैल्यू ये प्रीसीडिंग वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू 10, साइज मैंने 10 बोला ना। अब इनको जब हम समेशंस निकाल लेंगे इनका इक्वेशंस फाइंड आउट तो हमारा मोड निकल जाएगा। मोड कितना आया 66, बहुत इजी है। मीन मीडियन मोड समझ आ गया आप लोग को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा डेटा एनालिसिस का BECS 184।